हेलो जी, जय माता की। और कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। ये मैं सुबह उठ के पानी पीने के बाद योगा कर रही हूँ। आधा घंटा करती हूँ रोज़ ही योगा में, तो थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका वगैरह। और सुबह से ही रहता है। आजकल पार्क वगैरह में भी नहीं जाते हैं, नहीं तो नीचे पार्क में होता था हमारे यहाँ योगा। अब कोई इकट्ठे नहीं होते हैं। थोड़ा शाम को सुबह घूमने लग गए हैं थोड़े लोग पार्क में। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करने के बाद, फिर नहाने के बाद फिर किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं आलू के परोंठे बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी आज कुछ, तो मैंने सोचा आलू के परोंठे बना लूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। उसके बाद लाई थी फिर मैं दोपहर को सब्ज़ी। प्याज भी नहीं था, कुछ आलू भी नहीं थे आज, बस आलू थे तो वो उबाल दिए थे, ख़त्म हो गए थे आलू भी। तो ये मैं आलू के परोंठे बना रही हूँ सबके लिए। और प्लीज़ बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और शेयर करना मेरी वीडियो को, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और सब अपना ध्यान रखना। अब गवर्नमेंट ने भी ये लॉकडाउन थोड़ा हटा दिया है। बाज़ार में हमारे यहाँ भी मार्केट खुल गई है। हम तो गए नहीं, अभी नहीं जाएंगे, और क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होगी, तो इसीलिए सुना था कि मतलब 50% दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं कल से। और आपके यहाँ कैसे है बताना। और बहुत टाइम हो गया ऐसे घर में ही कोई सामान भी नहीं, कितना मतलब चलो खाने वगैरह का तो मिल रहा था, लेकिन और चीज़ की बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी भी दिक्कत ही रहेगी। अब भी हमें थोड़ा पालन तो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं हमारे लिए, हमारी भले के लिए ही बना रखे हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस, 1 मीटर की दूरी सभी से, ये सब हमें अब लगता है मुझे कि 1-2 साल तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। आदत सी डालनी पड़ेगी और आगे तक ऐसे ही रहना पड़ेगा हमें, ताकि हम और हमारा परिवार, हमारा समाज सब सुरक्षित रहे, क्योंकि इसी में ही सबका भला है। बहुत डर लगता है ऐसे सुनने में, जब ऐसे फैल रहे हैं केसेस। आज तो दिल्ली में 511 केसेस आए, और पूरे इंडिया में 5,600 कुछ आए हैं। बहुत बढ़ रहा है, और इसे ये हिसाब रहा तो ऐसे सब खुल गया है तो और बढ़ते जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, कब माता रानी सुनेगी, इसका इंजेक्शन आ जाए, कुछ मेडिसिन आ जाए, कुछ भी, जब भी हमें निजात मिलेगी इससे। ये मेरा परोंठा बन गया है एक, अब मैं दूंगी, ये मम्मी को दूंगी। बैठ गई हैं वो खाने नहा नु के। और ये डाल दिया मैंने दूसरा। और बच्चे नहा रहे हैं, और वो भी आ जाएंगे खाने अब। और ये डाल दिया मैंने, सॉस रखा था उनके लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और कुछ कमी हो मेरी वीडियो में तो बताना प्लीज़। वैसे सिंपल ही हैं परोंठे, सभी बनाते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे बताना कि वीडियो में मेरे क्या गलतियाँ हो रही हैं। कोई सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, प्लीज़ बताना। ये अभी मैं उनको दे के आऊँगी। सॉस रख दिया है, और दूध दूँगी। दूध रखा हुआ है गर्म होने, और अभी दे दूँगी दूध भी। बेटी नहीं है ना, बेटी बाथरूम में नहा रही है, तो इसीलिए मुझे ही देना पड़ रहा है, नहीं तो वो दे देती थी। हॉल में बैठे हुए हैं वो।
ये दूसरा परोंठा भी बन गया है मेरा। और अपने शहर का बताना कैसा है, वहाँ पे कितनी दुकानें खुली हैं, कैसा है भीड़ भाड़, सब बताना। और यहाँ तो सुना है कि कल बहुत भीड़ थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। हम तो जाएंगे नहीं अभी, 4-5 दिन तक तो बिल्कुल नहीं जाएंगे मार्केट में, क्योंकि अभी बहुत रश होगा। सब्ज़ी वाला हमारे यहाँ नीचे बैठता ही है बाहर, गेट के बाहर, तो वहाँ से ले आते हैं हम। 4-5 दिन की सब्ज़ी ले लेती हूँ मैं उससे, और मार्केट से नहीं लाते, क्योंकि वहाँ तो इतनी भीड़ होती है और यहाँ नहीं होती भीड़। ऐसे इक्के दुक्के लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए डर लगता है भीड़ भाड़ में जाने का भी। और प्लीज़ बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आज मौसम बहुत गर्म है, गर्मी हो गई अब तो ज़्यादा, बारिश भी नहीं हो रही है। ये मैं पानी देने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताना और मुझे सजेशन देना प्लीज़ कि कैसी, कहाँ पे क्या गलती हो रही है। अभी तो मैं ऐसे शौक में ही मैंने चैनल खोल लिया, और ऐसे बनाने मन करता था मेरा कि मैं भी बनाऊँ कुछ, और कुछ सिलाई बुनाई का भी मुझे आता है, वो भी आगे आगे मैं बताऊँगी। अभी मन नहीं करता, ऐसे गर्मी है ना तो सब बंद रखते हैं दरवाजे वगैरह, तो लाइट भी अच्छी नहीं लगती। इनका थोड़ा मौसम ठीक होगा तब सूट काटूँगी मैं, तब दिखाऊँगी दिन में। ये परोंठे बन रहे हैं मेरे। और हमारे यहाँ तो 4 केस हो गए थे कोरोना के, लेकिन अब क्योर हो गए। दोनों ही पुलिस वाले थे। ये बेटा आ गया बीच में, रोटी खाने आया था, लेने आया था, अब नहा के आ गया। तो चलो ठीक हो, अब तो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, अब आ गए हैं। और अब तो मतलब ठीक है, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट में नहीं है किसी को भी। ये बेटे को डाल, वो मैंने कल चटनी बनाई थी ना शेजवान की, चिल्ली शेजवानी होती है, उससे भी टेस्टी थी। कह रहे थे बच्चे मम्मी बहुत टेस्टी बनी हुई है ये। और सच में मैंने तो मैं मिर्च बहुत कम खाती हूँ, मैंने ज़रा सी चखी थी, बहुत टेस्टी थी। और किसी वीडियो में ना मेरी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, स्किप कर जाती हूँ कुछ बताना मैं, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। अभी इतना पता भी नहीं है मुझे, कभी खुद ही मैं एडजस्ट करती हूँ कैमरा वगैरह सब, तो गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से, प्लीज़ इग्नोर करना। ये मैं साथ में बर्तन भी मांज रही हूँ, रोटी बना ली मैंने, अब बर्तन मांज रही हूँ साथ, नहीं तो फिर ढेर सारा हो जाता है इकट्ठा बाहर बेसिन में। ये मैं दाल बना रही हूँ, मूंग चने की दाल, साबुत मूंग और चने की दाल। साथ में लंच की भी तैयारी हो रही, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है दोपहर के। तो ये दाल बना दी मैं, तड़का लगा दिया, उबाल दी थी पहले ही। और नाश्ता वगैरह कर लिया हम सब ने, हम दोपहर का ये डाल दी मैंने दाल, थोड़ा सा नीचे हल्का सा पानी डाला, उसमें डाल दिया। अब इसमें उबाल लगाऊंगी। वही 1 प्याज डाला था, 2 टमाटर डाले थे, बस लग गया तड़का। मिर्च डाली थी 2 साबुत, और चावल मैंने डाल रखे हैं उसी में, इलेक्ट्रिक कुकर में बनने। ये हरा धनिया डाल रही हूँ मैं। उससे पहले मैं सब्ज़ी लाई थी, उस सब्ज़ी को फिर धोया, और फिर मैंने सुखा बालकनी में रख दी थी 1 घंटे के लिए धूप में। मैंने कहा अच्छे से सूख जाए बिल्कुल, फिर फ्रिज में रखूँगी। अभी रखी हुई है, अब रखूँगी बाद में फ्रिज में।
अभी लाई थी थोड़ी देर पहले सब्जी में। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है। आपको थोड़ी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा था। और आम लाई थी मैं उससे, कच्चे आम, उसकी मैंने चटनी बनाई हुई है, वो भी मैं बताऊंगी। कितने आम, 2 आम लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के आम थे वो लिए थे। और पुदीना, धनिया, पुदीना अपना ही लगा हुआ था और धनिया लिया था बाहर से, सब्जी वाले ने दिया था। बस फिर चटनी बनाई थी और लहसुन डाला था मैंने उसमें, और अदरक का टुकड़ा 1, ये है। दिख नहीं रहा है आपको, शायद दिखेगा नहीं, पता नहीं कैसे कभी गड़बड़ हो जाती है। आम काट लिए थे मैंने, छील छाल के काट के सब धो धा के, धनिया डाला था और बहुत टेस्टी चटनी बनी थी आम की। वैसे आजकल अच्छी लगती है, गर्मियों में ऐसे चटनी, दाल के साथ चटनी ज़रूर बनाते हैं हम, बहुत अच्छी लगती है, उसी से खाया जाता है, चटनी से। और ये मिर्च डाली थी मैंने तड़के में, फिर निकालती थी, नहीं तो फिर दाल में मिर्च हो जाती है, खाते नहीं है ना, मम्मी नहीं खाते बिल्कुल मिर्च, तो वैसे तड़का काली कर ली थी मैंने, फिर निकाल दी थी। वो रखी हुई है ऊपर प्लेट में, नहीं तो पूरी सब्ज़ी में मिर्च हो जाती है, तो नहीं, इसीलिए निकाल के रख देती हूँ मैं। ये चटनी बन गई है हमारी, दिख नहीं रहा होगा आपको, पता नहीं कैसे क्या होता है ये।